वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जो दूसरा और तीसरा दोनों एक हो गया और तीसरे दिन होती है गणगौर। तो आज हमारे यहाँ गणगौर का फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा, तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए और बताइए आपके यहाँ कैसे ही सेलिब्रेट होता है। और गुल्लू देखिए यहाँ पे कितना खुश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भजन बज रहे हैं और गुल्लू को यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। तो आप अपना भी बताइए कैसे कैसे कमेंट में क्या क्या आपके यहाँ होता है। सो गाइस देखिए, मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आप सब मेरा लुक बताना आज का कैसा लग रहा है। तो चलिए आइए पूजा करते हैं। हम भी आए चरणों में, जय गंगा बहती पर्वत ऊपर डेरो। मैंने रेशम की साड़ी बनवाई, उसमें सोने की किरण लगाई। मैंने रेशम की साड़ी बनवाई, उसमें सोने की किरण लगाई। तुम्हें लाले चुनरिया। ये हमारे पतिदेव रेडी हो रहे हैं और हमारे पतिदेव और हम दोनों ही रेडी हो चुके हैं। आप सब कमेंट्स में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने ये वाली नई नथ पहनी हुई है। यहाँ मेरे पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं, बस वो थोड़ा परफ्यूम की नीचे ड्रॉर में पड़ी हुई है। सो पतिदेव वो कोचिंग जा चुके थे। ये मेरा गणगौर की पूजा के लिए मैंने रेडी कर दिया सब। यहाँ पर मैं करती बुढ़िया थी, रोज गणेश जी की पूजा करती, माला फेरती। गणेश जी राजी होकर बोले, बुढ़िया जो तेरी इच्छा हो मांग ले। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगने नहीं आता, क्या मांगू? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, तेरा कोई उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगू? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का मुंह देख लोगी तो देख लोगी। बेटे से पूछा तो बोला, धन मांग लो, धन है तो सब बात पूछ ले, नहीं तो कोई बात नहीं करता। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो बोली, तुझे आंखों से दिखता नहीं, तू अपने लिए आंख मांग ले। अतः बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे 2 वरदान दो, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती है और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसे ही होगा कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बात सच होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गई, भाव के लड़का भी हो गया, बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। विनायक जी, गणेश जी महाराज बुढ़िया की तरह सब पर दया करना। एक बार की बात है, महादेव जी पार्वती जी से बोले, हम संसार घूमने जा रहे हैं। गौरा जी बोली, स्वामी हम भी जब घूमने जाएंगे। महादेव जी ने उनसे बहुत समझाया कि गौरा तुम मत चलो, क्योंकि संसारी लोग विचित्र स्वभाव के होते हैं तथा किसी तरह से चैन नहीं लगने देते। पर पार्वती जी नहीं मानी, महादेव जी को झुकना पड़ा। फिर दोनों नंदी पर सवार होकर घूमने निकल गए। तब कुछ दूर चले गए, तब उन्हें देखा कुछ लोग बोले, कैसे लोग हैं जो हष्ट-पुष्ट होकर भी बेचारी अकेली गाय पर बैठकर घूम रहे हैं। तभी महादेव जी पार्वती से बोली, देखो हमने कहा था कि तो यहाँ मैं गणगौर की पूजा कर रही हूँ। यहाँ से पहले जो आपने कहानी सुनी थी वो गणेश जी की और गणगौर माता की थी। हमारे इस तरह से गणगौर सेलिब्रेट होती है। आप सबके कैसी होती है मुझे कमेंट्स में बताना। यहाँ मैं ना रोली की 16 बिंदियाँ लगाऊंगी और 16 बिंदियाँ मेहंदी की लगाऊंगी। इस तरह से 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं और भोग में गुने चढ़ाए जाते हैं। 8 गुने 16 गुने अपनी गोदी में चढ़ाते हैं, 16 गुने पट्टे के होते हैं, 16 गुने का पायना मंस के अपने से बड़े को देना होता है। और यहाँ पर इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। आप सबके कैसा तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। बोलो हर हर महादेव। गणगौर माता पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ की होती है। और यहाँ पर है ना सोने की अंगूठी से ओग देते हैं, हाथ में सोने की अंगूठी और घास जो और रोली जो होती है वो दही में घुली हुई होती है। तो यहाँ पे जो रोली है वो दही में घुली हुई है और मैं अंगूठी को पकड़ के घास को लगा कर 16 बार ओग दे रही हूँ। 2 बार, एक बार दे चुकी, अब दोबारा दे रही हूँ। इस तरह से ओग इसे बोलते हैं, ओग भरना। तो अब ये हो गई मेरी 16 बार कंप्लीट। और ये इस तरह से यहीं चढ़ा दो। गोदी के गुने हमें खाने होते हैं, पट्टे के गुने पंडित के जाते हैं और जो मनसने के होते हैं बड़े को देने के वो बड़े को ही जाते हैं। अब देखिए मैं बायना कर रही हूँ। इस तरह से साथिया बनाकर बायने वाले उसमें कुछ पैसे रख करके बायना कर देते हैं। और मैं अपनी ददिया सास को देती हूँ, क्योंकि अब मेरी सास है नहीं है तो मैं ददी यहाँ पर अम्मा लेती हूँ तो मैं उन्हें बोल रही हूँ, आओ अम्मा उठो और ले लो। अब मैं आ गई थी ये सब करने के बाद महादेव जी के मंदिर में। जय मेरी माता रानी छोड़ी फूल छोड़ी। तो ये गौरा मैया है। इन सब पूजा के बाद इनका आशीर्वाद देना तो मेन था, तो मैं यहाँ इन सब का आशीर्वाद लेने पैर छूने के लिए आ चुकी थी। पहले मैंने जोत करके मंदिर हो आई थी, फिर मैंने सोचा इनको फ्री करके फिर मैं जाऊंगी। फिर वो चले गए थे कोचिंग, तो मैंने आराम से पूजा कर ली। यहाँ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव जी। आज पूरा श्रृंगार होता है इनका, खूब अच्छे से चढ़ाते हैं सब कुछ। और मैंने पहली बार पहनी थी। मुझे भी बताना आप सब कैसी लग रही हूँ मैं। चलिए आप भी बताइए आप कैसे क्या होता है कमेंट में पूरा इनबॉक्स कर दीजिए गाइस। यहाँ ये मेरी साड़ी शादी की है। तो यहाँ मेरे पतिदेव आ चुके हैं, मैंने उनके खाना लगा दिया। ये आज का उनका खाना है। यहाँ है मेरे पतिदेव और फिर गुल्लू भी सो के उठ चुका था और ये चॉकलेट खा रहा है। इस तरह से हमने आज का दिन बिताया।